जय हिंद साथियों। एजुकेशन क्लासेस 2.7 यूट्यूब चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, स्टेनो, स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। चलो सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो याद रखें सोलर सेल। विद्युत ऊर्जा को रसायन प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, सितार उपकरण रूपांतरित करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन सा उपकरण रूपांतरित करता है? तो याद रखें लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किस गैस का प्रयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में प्रयोग की जाती है? किस गैस का प्रयोग समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने में किया जाता है? तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फास्फीन गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो याद रखें फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर में किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? टेलीग्राम का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखें टेलीग्राम का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टील का आविष्कार किसने किया था? स्टील का आविष्कार किसने किया था? तो याद रखें स्टील का आविष्कार बेनरी बेसेमार ने किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, चार्ल्स बेबेज आविष्कारक किस देश के थे? चार्ल्स बेबेज आविष्कारक किस देश के थे? तो याद रखें ये ब्रिटेन देश के थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, प्राकृतिक गैस का ताप परिसर कितना रहता है? प्राकृतिक गैस का ताप परिसर कितना रहता है? तो याद रखें 30 डिग्री से नीचे रहता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, सोना को कठोर बनाने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है? सोना को कठोर बनाने के लिए किस धातु को मिलाया जाता है?
तो याद रखें इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी लोहा और चांदी धातु को मिलाया जाता है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, किस रोग के इलाज के लिए कोबाल्ट धातु का प्रयोग किया जाता है? किस रोग के इलाज के लिए कोबाल्ट धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखें कैंसर रोग के इलाज के लिए कोबाल्ट धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, किंग जिलेट आविष्कारक किस देश के हैं? किंग जिलेट आविष्कारक किस देश के हैं? तो याद रखेंगे USA देश के हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो याद रखें 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, पहली अनुसूची के भाग के राज्य किस अनुच्छेद में दिया गया है? पहली सूची के भाग में अनुच्छेद किसमें दिया गया है? तो याद रखें अनुच्छेद 238 निरस्त अनुच्छेद में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, संघ एवं राज्यों के अधीन में विषय उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? संघ एवं राज्यों के अधीन में विषय उपबंध किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखें अनुच्छेद 330 से लेकर 342 में दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? तो याद रखें तेलंगाना राज्य का गठन 1 जनवरी 2019 को किया गया, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, महान्यायवादी के वेतन कितना होता है? महान्यायवादी का वेतन कितना होता है? तो याद रखें 2.5 लाख रुपये होता है, याद रखें। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो याद रखें 2.5 लाख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, गुजरात राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? गुजरात राज्य में विधानसभा सीट कितनी हैं? तो याद रखें गुजरात राज्य में विधानसभा सीट 142 सीट हैं, याद रखें। गुजरात राज्य में विधानसभा सीट 182 सीट हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, मुस्लिम लीग दल का चुनाव चिन्ह क्या है? मुस्लिम लीग दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो याद रखें सीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, सोमेश्वर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सोमेश्वर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें सोमेश्वर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कावला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है?
कावला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। खांडला पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? खांडला पर्वतीय नगर किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। पलामू बेतला अभयारण्य में कौन कौन से वन्यजीव प्राणी पाई जाती हैं? तो याद रखें इसमें हाथी, हिरण, तेंदुआ, सांबर, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो याद रखें ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर है। ये 25 क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पोर्टेंट थे, जो आने वाले एमटीएस, सीजीएल, स्टेनो आने वाले ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन था। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं चलो नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।